वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और कितने हैं। ओके, उससे पहले हम ये जानेंगे कि अब ये जो एक्सेल का कलर है ब्लैक कलर है, कई लोगों के पास ग्रीन आता है, कई लोगों के पास वाइट आता है। तो ये बस कुछ एक सेटिंग है, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। ठीक है, आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाएंगे, आपको यहाँ पे अकाउंट में आना है। जब अकाउंट पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऑफिस बैकग्राउंड और ऑफिस थीम दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ से अपने अकाउंट्स भी मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आपकी प्रोडक्ट की है, आपका जो कनेक्टेड वन ड्राइव है वो दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नो बैकग्राउंड है, मैं बस यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। अभी एक डार्क ग्रे सिलेक्टेड है, आप ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कर सकते हैं, अगर आपको वाइट चाहिए तो आप वाइट भी कर सकते हैं, अगर आपको कलरफुल चाहिए तो कलरफुल भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर ग्रीन आ चुका है, या फिर यूज सिस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यूज सिस्टम सेटिंग्स करते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। लिस्ट ऑफ व्हाट कैन गो इन द सेल। ओके, सेल के अंदर, इस सेल के अंदर किस तरह के लिस्ट जा सकते हैं। टेक्स्ट जा सकता है, नंबर जा सकते हैं, बुलियन जा सकते हैं, फॉर्मूलाज और फंक्शन जा सकते हैं। अब आज के सेशन में हम ये बताना चाहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ, TEXT, जैसे कि कैपिटल भी टाइप कर लूँगा, या फिर अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको स्मॉल टाइप करके TEXT। ठीक है, ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ये लेफ्ट इंडेंट है। देखिए, ये मैंने सिलेक्टेड, यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट सिलेक्टेड नहीं है ना, फिर राइट इंडेंट सिलेक्टेड है, यहाँ सेंटर है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 50, तो ये भी सिलेक्टेड नहीं है, ये भी किसी से इंडेंट से सिलेक्टेड नहीं है, तभी भी ये क्या हो गया, राइट इंडेंट हो गया। जैसे यहाँ पे 25 डालेंगे तो हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक्सेल ने समझ लिया कि दिस इज टेक्स्ट। ओके, ये टेक्स्ट करके आ रहा है। चाहे तो आप यहाँ पे कुछ अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एस इंस्टीट्यूट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये सेल बड़ा कर दिया मैंने, तो ये लेफ्ट इंडेंट है, ये राइट इंडेंट नहीं हुआ। ठीक है, उसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे 5480 ये नंबर ले लेता हूँ तो राइट इंडेंट हो रहा है। ओके, क्योंकि ये नंबर है। ओके, उसी तरह बुलियन, बुलियन क्या होता है, बुलियन ये एक लॉजिक है। ठीक है, अब बुलियन में दो लॉजिक है। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक है ट्रू और एक फॉल्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ट्रू लिख के दिखाता हूँ। अब क्या हुआ, ट्रू सेंटर में आ गया। ठीक है, अब हम फॉल्स भी लिख के देखते हैं। मैंने फॉल्स लिख दिया, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, तो जो बुलियन है ये इंडिकेट करेगा कि जब वो सेंटर में रहेगा कि ये बुलियन है। ओके, ये बुलियन फंक्शन है, ये बुलियन पैरामीटर है। जो नंबर पैरामीटर्स है कब डिफाइन होंगे, जब वो नंबर है और राइट इंडेंट है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट 50, तो टेक्स्ट 50, अब ये सिर्फ टेक्स्ट ही है, ये नंबर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेक्स्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला और फंक्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू 1/0 और एंटर कर देता हूँ, ये एरर दे रहा है मुझे, यहाँ पे डिविजिबल का एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं चाहिए। लेकिन अब ये देख सकते हैं कि जो एरर आ रहा है वो भी सेंटर में ही आ रहा है। इसको ना हमने राइट इंडेंट किया है, लेफ्ट किया ना, लेफ्ट किया है ना सेंटर में रखा है, वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में आ रहा है। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है टेक्स्ट, फिर है नंबर, फिर बुलियन और फिर फॉर्मूला और फंक्शन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं हम अपने नए वीडियो की तरफ।